ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम की इस श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 9वीं को पढ़ेंगे। 9वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 9th क्लास को। आप सभी को ये सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाएं। जब भी चाहें तब आप अपने समय देश काल की अनुकूलता से इनको पढ़ सकें। तदर्थ इसके लिए इसी चैनल की देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही प्रथमोध्याय। उस पर आप क्लिक करके इन सभी कक्षाओं को कभी भी पढ़ सकते। ये कार्य 100 वर्ष के लिए किया जा रहा है। कितने वर्ष के लिए किया जा रहा है? ये 100 वर्ष को ध्यान में रख करके ये कार्य किया जा रहा है। इसलिए ये सभी कक्षाएं देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर ये जो मैं पीडीएफ पढ़ाता हूं, इस पीडीएफ को भी रखा जा रहा है। साथ में वीडियो के साथ में पीडीएफ भी वहां प्राप्त होती। परंतु देववाणी संस्कृतम जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप वहां पढ़ सकते हैं। उसमें जो भी विशेष सुविधाएं हैं, उसका जो भी ऐप के चलाने वाले हैं वो उसका जो भी कुछ लेते हैं उस पॉलिसी के अनुसार वहां पढ़ना पड़ता है और आप बिना पीडीएफ के यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। आपके लिए निःशुल्क अभियान चला रहे हैं। तो हम 100 वर्ष को ध्यान में रख करके ये कार्य कर रहे हैं कि आगे आने वाले 100 वर्षों तक हमारे सभी पाठक अपने गृह पर ही बैठे बैठे महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ सकें और विद्वान और विदुषी बन सकें, अपने सभी अन्य कार्यों को भी करते हुए। हमारे जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं, प्राध्यापक हैं, वो भी यदि उन्होंने नहीं पढ़ पाया है, ये अपने अध्ययन काल में उनको ये पढ़ने के लिए अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो भी इन कक्षाओं का लाभ लें
और अपने छात्रों को पढ़ाएं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा मित्रों। अब हम चलते हैं, हमने आपको गत कक्षा में तो हमने आपको ये बताया था कि व्याकरण में हमें पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ करना चाहिए। अष्टाध्यायी के सूत्रों में कोई पंचमी विभक्ति वाला पद है तो हमें उसका अर्थ क्या समझना है, षष्ठी का अर्थ क्या समझना है, और सप्तमी का अर्थ क्या क्या होता है, ये विस्तार से मैंने आपको बता दिया था। परंतु आपको अभी समझ में नहीं आया हो पूरा तो कोई बात नहीं है, ये आगे समझ में आएगा। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा बातें बताई। अब आज की कक्षा के बाद, आज की कक्षा हो जाएगी, उसके बाद जो आगामी कक्षा होगी उसमें आपके अब सूत्रों का व्याख्यान आरंभ हो जाएगा। तो भूमिका के रूप में आज की कक्षा, ये अंतिम कक्षा आप समझिएगा। जो भी कुछ हमें बताना है उसको हम आपको इस कक्षा तक पूर्ण कर देंगे, ठीक है। अब चलिएगा विषय को आरंभ करते हैं। मानिएगा ये अष्टाध्यायी का, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद है। आप अष्टाध्यायी खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। इसी प्रकार से ये मैंने यहाँ पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर समझ में ठीक आएगा। ये सूत्र है, पहला सूत्र है भूवादयो धातवा, दूसरा सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, तीसरा सूत्र है हालंत्यम, चौथा सूत्र है न विभक्तौ तुस्माः, पांचवा सूत्र है आदरी टोडावाह। इसी प्रकार से आगे छठा है शाह प्रत्ययस्य, सातवां है चुटू, आठवां है लशक्व तद्धिते, आदि आदि, ठीक है। और भी इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। अब हमने आपको इन्हीं कक्षाओं में भूमिकाओं की एक कक्षा में बताया था कि व्याकरण को पढ़ते समय, सूत्रों को पढ़ते समय हमें 13 बातों को ध्यान रखना है। उन 13 बातों को हमने ध्यान में रखा और हम मानिएगा किसी सूत्र का अर्थ करने चले, इसका हम अर्थ कर रहे हैं, हालंत्यम का हम अर्थ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसमें पद देखेंगे कौन कौन से पद हैं, फिर समास देखेंगे समास है या नहीं है, और संधि देखेंगे, जो भी देखें सब कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद उस सूत्र में जितने शब्द पढ़े हुए हैं उनसे अर्थ बनाने का प्रयास करेंगे। इस सूत्र में पठित जो पद हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों से भू, अस अथवा वृत्त, धातु, क्रिया, जो क्रिया के साथ अर्थ पूर्ण बनता है अथवा नहीं बनता है। यदि किसी सूत्र में जो शब्द पड़े हुए हैं उनसे ही उस सूत्र का पूरा अर्थ बन जाता है तो फिर इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। परंतु कुछ सूत्र ऐसे भी इसमें हैं, अधिक सूत्र हैं, जिन सूत्रों का माने उस सूत्र में जो पद पड़े हैं उनसे पूरा अर्थ नहीं बनता है। जब पूरा अर्थ नहीं बनता हो, ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि पूरा अर्थ बनता है कि नहीं बनता है। ये धीरे धीरे पढ़ने से ज्ञात हो जाता है, पहले ही ज्ञात नहीं हो जाएगा आपको।
ये बनता है पूरा कि नहीं बनता, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे हमें ज्ञात हो गया हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, फिर आप स्वयं जान जाएंगे। तो जिन सूत्रों के अंदर पठित जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से उस सूत्र का पूरा अर्थ बन ही नहीं पा रहा। तो महर्षि पाणिनि ने कहा है कि भाई यदि मेरे द्वारा प्रणीत इन सूत्रों में से किसी सूत्र में पठित जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से यदि अर्थ पूरा ना होता हो तो फिर उस सूत्र से ऊपर के जो सूत्र हैं उनमें से कुछ शब्द उस सूत्र में जोड़ लेने चाहिए। क्या जोड़ लेने चाहिए। ये सूत्र है, इसका हम आपको अभी बता रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिएगा कि हाँ गुरुजी सही बता रहे हैं। इस सूत्र में हल और अंत्यम दो शब्द हैं। हल और अंत्यम और भू धातु का हम प्रयोग कर लेंगे, क्रियापद का। कोई अर्थ नहीं बन रहा। हल और अंत्यम इन दो पदों से मानिएगा ये ऐसे है, हल प्लस अंत्यम, और हमने भू का प्रयोग कर लिया, भू का रूप लगा लिया। इतने शब्दों से इसका कोई अर्थ बनता ही नहीं है। ये क्या कहना चाहता है सूत्र कुछ भी ज्ञात नहीं होता। तो महर्षि पाणिनि कहते हैं कि भाई जब ज्ञात नहीं होता है तो सूत्र व्यर्थ नहीं जाने देना। कोई भी सूत्र क्या एक वर्ण भी महर्षि पाणिनि के व्याकरण में व्यर्थ नहीं है, उसका अपना एक प्रयोजन है, एक लक्ष्य है। तो कहते हैं कि फिर यदि अर्थ नहीं बनता है फिर वो उससे ऊपर के, नीचे के सूत्र नहीं है, नीचे के सूत्रों से कुछ नहीं, ऊपर जो उससे सूत्र पड़े हुए हैं, कितने भी पड़े हो सकते हैं, उनमें से देखना चाहिए कि कौन सा पद इस सूत्र में लग करके सही अर्थ बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से कोई मानिएगा हम यहां से ये ला करके देखें कि भाई ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये पद आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है, क्या सभी आएंगे? कौन सा आ सकता है? उसी को यहां पर हम इस सूत्र के अर्थ करने में जोड़ लेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं कि ऊपर से सूत्र में, ऊपर के सूत्र से कोई शब्द नीचे के सूत्र में जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुवृत्ति। इसको बोलते हैं अनुवृत्ति। हम आगे आपको अनुवृत्ति बोलेंगे। मानिएगा इत इत इस सूत्र में जुड़ रहा है तो हम कहेंगे इत शब्द की ऊपर वाले सूत्र से इस नीचे वाले सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है। क्या आ रही है? अनुवृत्ति आ रही है। अब बार बार हम बोलेंगे अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, यही समझना। अनुवृत्ति का अर्थ है ऊपर से किसी शब्द को लेकर के उससे नीचे के सूत्रों में जोड़ लेना। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से एक क्रम चलता है, ये इसमें भी आ सकता है तो इसमें जुड़ जाएगा। फिर यदि आगे वाला ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है, इसका इसमें जो पठित शब्द हैं उन शब्दों से इसका अर्थ नहीं बनता है तो फिर ये ऊपर से कुछ आ रहा है वो इसमें भी आ जाएगा, इसको दे देगा भाई तुम ले लो। महर्षि पाणिनि के सूत्रों में ये एक उपकारी और उपकार्य भाव के सूत्र हैं। जो ऊपर वाले सूत्र होते हैं वो आगे वाले सूत्रों की सहायता करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं। यदि आगे आने पड़े हुए सूत्र को कोई सहायता चाहिए ऊपर वाले सूत्र की तो ऊपर वाला सूत्र झट से दे देता है, लो भाई लो। जैसे
इस सूत्र को कुछ सहायता चाहिए, तो ये सूत्र तैयार बैठा हुआ है कि देखिएगा मेरे पास में इतने शब्द हैं, इतने, इसमें से आपको कौन सा शब्द चाहिए जिससे आपका ठीक से काम चल जाए, आप सार्थक बन जाएं, उस पद को आप मेरे से ले सकते हैं, ले सकते हैं। उपकार करने के लिए तैयार हैं सूत्र ऊपर वाले, इसलिए कह सकते हैं ऊपर वाले सूत्र हैं ज्येष्ठ सूत्र, बड़े सूत्र, श्रेष्ठ सूत्र। ठीक है, माने तो ये उपकार का भाव यहां सूत्रों में वर्तमान है। तो अब ये बात आती है कि ये हम कैसे जांच करें कि इस सूत्र में हमें आवश्यकता तो है, परंतु इसमें से कौन सा पद आ सकता है, कौन सा पद नहीं आ सकता, कौन सा शब्द इसमें से आना आ सकता है, नहीं आ सकता है। मानिएगा इसको लेके आ रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं आ रहा, ये भी आ जाए, पूरा सूत्र आ जाए, ये जानना है। इसका एक नियम है, वो हम आपको आज समझा देंगे, फिर आप धीरे धीरे हम प्रैक्टिस अभ्यास करते रहेंगे, समझ में आ जाए। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि सबसे पहले हमने सूत्र देख लिया, उसके पदों से काम नहीं चलता है, अर्थ नहीं बनता है, तो उसके ऊपर वाले सूत्रों का अवलोकन करना है और देखना है कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले तो जब किसी पद की अनुवृत्ति लाते हैं या अनुवृत्ति लाते हैं, हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो आगे वाले सूत्र में ऊपर वाले सूत्र से समान विभक्ति वाला पद नहीं आता। क्या है, लिख लीजिएगा, समान विभक्ति वाला चलिए बोर्ड पर लिखा देता हूं मैं। नंबर 1, यहां पर लिख दीजिएगा, विशेष अनुवृत्ति में नियम। अनुवृत्ति में नियम हमें क्या ध्यान रखना है, अनुवृत्ति लाने में नियम बनाया है महर्षि पाणिनि ने कि पहला है कि समान विभक्ति वाला ऐसा कर देते हैं इसको, समान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति नहीं हो आती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या है, लिखिएगा इसे।
अब लिखिएगा नंबर 2। अभी मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें सूत्र में। नंबर 2, विधेय या विशेषण पद, पद माने शब्द, शब्द है, ठीक, पद का अर्थ है यहाँ पर शब्द, समान विभक्ति वाला तो उसकी अनुवृत्ति आ सकती है। ये ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं फिर दोबारा आपको इसको पढ़ के बताता हूं क्या है। इस पद की अनुवृत्ति आ सकती है, किसकी नहीं आ सकती है, इतना ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। समान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति नहीं आती। नीचे वाले जिस सूत्र में हम अनुवृत्ति ला रहे हैं तो उससे ऊपर वाला जो सूत्र है उसमें से लाएंगे। तो नीचे वाले जो सूत्र हैं उसमें जिस जिस विभक्ति के पद पड़े हुए हैं, प्रथमा का या द्वितीया का तृतीया, और ऊपर वाले सूत्र में भी पड़े हुए हैं द्वितीय तृतीया के, तो वो द्वितीय तृतीया के पद जो नीचे वाले सूत्र में पड़े हैं वही ऊपर वाले सूत्र में विभक्ति वाले पद हैं, उनकी अनुवृत्ति नहीं आएगी। ये नियम है। परंतु यदि ऊपर वाले सूत्र में से जो नीचे वाला सूत्र में लाना है और समान विभक्ति वाला पद है, तो यदि वो विधेय रूप में होगा, विधेय, विधेय क्या होता है, ये सरल है, ठीक है, मैं अभी बता दूं। विधेय या विशेषण रूप में वो पद कार्य करे नीचे आकर के, तो उसकी अनुवृत्ति आ सकती है, माने आती है। यदि विशेषण रूप में बन रहा है, समान विभक्ति वाला है, ऊपर वाले सूत्र से आ रहा है, समान विभक्ति वाला है, तो और विधेय रूप में कार्य कर रहा है नीचे आकर के, या विशेषण रूप में कार्य कर रहा है, तो समान विभक्ति वाले पद की भी अनुवृत्ति आ सकती है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ये जो सिद्धांत आपको बताया ये भी ध्यान रखेंगे। ये 99% कार्य करता है। क्या है? 99% कार्य करता है। ठीक है, 100% तो कोई कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, पर 99% कोई भी नियम कार्य करता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइएगा, अब इनका ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम यहां पर ये सूत्र हैं, देखिएगा। भूवादयो धातवः और उपदेश्य जनुनासिक इत हलन्त्यम। भूवादयः, ये क्या है? भूवादय प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है। क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत, और ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, अब जो नीचे वाला ये सूत्र है उपदेश्य जनुनासिक इत, इसमें देखिए ये क्या है? भूवादयो धातव, यहां पर समझ लिए, ये भूवादयो धातवः, ये क्या है? धातवः, ये विधेय है, विधेय पद है।
विधेय का अर्थ है कुछ नया कार्य करने वाला है, कुछ नया कार्य करने वाला ये पद है। जैसे ये सूत्र कहता है कि भू आदि जो शब्द हैं धातु पाठ के अंदर, उनका नाम धातु होता है। तो धातु होना ये कार्य है, कार्य है। माने विधेय माने विधान करने योग्य कार्य। तो यहां पर सभी जो धातु पाठ के अंदर जो शब्द पड़े हुए हैं उनका कार्य क्या किया जा रहा है, धातु नाम रखा जा रहा है। तो ये क्या है, विधेय पद है, इसमें विधेय पद। और नीचे वाला ये सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक एत। उपदेश में सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। अच्छ क्या है, अच्छ है ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। और अनुनासिक है, अनुनासिक ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। और ये है इत, क्या है, इत। तो इत है आपका प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है। अब हमें ये जो सूत्र है, इस सूत्र का हम पदच्छेद करते हैं। अभी सूत्र का अर्थ दिखा दूंगा मैं, उसमें पदच्छेद करते हैं तो इसका अपना पूरा अर्थ बन जाता है। माने उपदेश में अनुनासिक जो अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है, पूरा अर्थ बन जाता है। इस सूत्र में जो पठित पद हैं उन पदों को अन्य किसी पद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऊपर से कोई भी अनुवृत्ति नहीं आएगी, अपने आप ही पूरा हो गया अर्थ। तो फिर अनुवृत्ति आने का कोई प्रयोजन ही नहीं। अब ये नीचे का सूत्र है जैसा कि मैंने बताया। अब आप इसको देख लीजिएगा, पहले मैंने आपके लिए यहां पर सूत्र रखे हुए हैं। ये लिखा है उपदेशे अजनुनासिक इत। मैंने विभक्तियां बताई थी आपको। उपदेशे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, अच प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, अनुनासिका प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, इत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है। अब इसका अर्थ हो गया उपदेशे यो अनुनासिको अच्छा तस्य इत संज्ञा भवति। ठीक है। इत संज्ञा होती है। ये क्या है, इत ये कार्य हो रहा है, माने इत संज्ञा होना एक कार्य है, नाम रखा जा रहा है। तो ये विधेय पद हो गया। ये क्या हो गया, विधेय पद। और ये क्या हो गए, ये उद्देश्य पद हो गए। अच्छा, अनुनासिक और उपदेश ये उद्देश्य पद हो गए। ठीक है। ये अच हो गया, अच ये विशेषण पद हो गया। ये वाला ये अच का विशेषण, मान अच कैसा अच, अनुनासिक अच। ठीक है। और ये उद्देश्य पद हो गए। उद्देश्य और विधेय आपको समझ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट होता है विधेय। ठीक है। यदि आप इंग्लिश की ग्रामर जानते हैं, थोड़ा इंग्लिश के शब्दों का अर्थ आपको ठीक से ज्ञात है, तो प्रेडिकेट मीन्स विधेय और सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। तो ये हो गया, इसका पूरा अर्थ बन जाता है। इसलिए इससे ऊपर वाला जो सूत्र है भूवादय धात्वा, उसकी अनुवृत्ति इसमें नहीं आती। अब आगे वाला सूत्र है, देखिएगा। हलंत्यम। हलंत्यम है सूत्र, आप आराम से अर्थ अपने आप बनाना सीख जाएंगे। इनके अर्थ केवल ऐसे के ऐसे नहीं, हम दूसरे प्रकार से ही बना सकते हैं। जो हम संस्कृत अनुवाद जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें हलंत्यम में क्या है, हल प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, अंत्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। ये दोनों पद क्या हैं, प्रथमांत हैं। ये विशेष्य है और ये विशेषण है। इसमें
ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इन दो पदों से कोई अर्थ नहीं, इसमें कोई विधेय ही नहीं है। सबसे पहले तो इस सूत्र में कोई विधेय नहीं है, इसलिए इस सूत्र का, ये सूत्र में पठित जो पद हैं वो अधूरे हैं अर्थ को बनाने के लिए, ये अर्थ को नहीं दे पाते। अब हमको ये देखना है कि इसमें ये अर्थ नहीं बन रहा है तो ऊपर से किस किस पद की अनुवृत्ति आ सकती है, ये पहचानना है। तो हमने सबसे पहले नियम बताया था कि समान विभक्ति वाले पद नहीं आती। अब देखिएगा इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है, और इसमें भी प्रथमा है। ध्यान दीजिएगा, अब इसका मतलब हुआ, और इसमें तो प्रथमा नहीं है, इसका मतलब हमने पहले ये डिसाइड कर दिया कि समान विभक्ति वाले पद नहीं आ सकते। ये पद इसमें नहीं आ सकता अर्थ बनाने के लिए, ये पद भी इसमें नहीं आ सकता, और मानिएगा ये भी पद इसमें नहीं आएगा जो प्रथमांत है। ये पद आ जाएगा क्योंकि असमान विभक्ति वाला है और सप्तम अंत नहीं है, तो इसका मतलब इसकी अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी। ये शब्द इस सूत्र के शब्दों के साथ मिल जाएगा, अर्थात ये सूत्र कह देगा भाई आप ये ले लो, ये ले लो। अब ये प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। फिर हमने आपको नियम बताया था अभी कि प्रथमा समान विभक्ति वाला भी यदि विधेय पद है, ऊपर वाले सूत्र से में विधेय पद है, नीचे वाले में भी विधेय बन रहा है या विशेषण बन रहा है, तो उसकी अनुवृत्ति आ जाती है। अब इस सूत्र में कोई विधेय पद नहीं है, विधेय पद नहीं है, तो इस सूत्र में जो विधेय पद है इत संज्ञक, चाहे यह बेशक समान विभक्ति वाला है तो भी इसकी अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी क्योंकि विधेय है। ध्यान रखेंगे ये कैसा है, विधेय। और ये दोनों पद क्या है, ये विधेय नहीं है, ये उद्देश्य है और ये विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, और ये वाला जो विशेषण है उसका हल के साथ कोई सामंजस्य नहीं है क्योंकि हल अनुनासिक होता ही नहीं है, अनुनासिक तो स्वर होते हैं। इसलिए यहां पर ये दो सूत्र कभी भी नीचे के सूत्र में नहीं आएंगे। नीचे वाला सूत्र कहेगा नहीं भाई हमको असमान विभक्ति वाले शब्द चाहिए, और समान विभक्ति वाला यदि हमें आवश्यकता है तो विधेय पद की आवश्यकता है अथवा विशेषण पद की आवश्यकता है। ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप सूत्रों का अर्थ अपने आप बिना रटे कर पाएंगे। तो ये आ गया। अब देखिएगा गुरुजी ने भी यहां पर ये इसमें जो अनुवृत्ति रखी है किसकी रखी है, कोई कहे कि भाई किस नियम के आधार पर आपने यहां पर अनुवृत्ति में उपदेशे और इत अनुकारता अनुवृत्ति इनकी पदों की अनुवृत्ति लाए हैं, अनुनासिका और अच की नहीं लाए हैं। तो नियम यही है जो हमने बताया, क्योंकि वो समान विभक्ति वाले हैं इसलिए नहीं आए हैं, और इत समान विभक्ति वाला है पर विधेय है। अब इसका अर्थ क्या, उपदेश अंतिम हल इत संज्ञकम भवति, मेरे उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी संज्ञा होती है। उपदेश असमान विभक्ति वाला इसलिए आ गया है। ये नियम आपको बराबर ध्यान रखना अष्टाध्यायी पूरा व्याकरण पढ़ते समय तक, और अपने यदि आप अध्यापक हैं अथवा आगे अध्यापक बनते हैं तो अपने छात्रों में भी इस परंपरा को जीवित रखना है। ये महर्षि पाणिनि की परंपरा है। महर्षि पाणिनि जी अपने विद्यार्थियों को इसी क्रम से पढ़ाया करते थे, इसी क्रम से समझाया करते थे कि भाई ये कैसे समझना है कि किस पद की अनुवृत्ति आ सकती है, किसकी नहीं आ सकती है और क्यों नहीं आ सकती है। तो उन्होंने नियम बनाया था। ये नियम वर्तमान में
हमारे पढ़ने और पढ़ाने वाले विस्मृत हो चुके हैं, वो पढ़ते और पढ़ाते नहीं हैं। शायद ही आपको आज तक किसी पढ़ाने वालों ने ये नियम बताया होगा कि अनुवृत्ति हम लाएं किसी पद की तो हमें क्या उसमें देखना चाहिए। ये ध्यान रखना बराबर। और देखिएगा, मैं आपको और बताता हूं। ये तो यहां हो गया। अब ऐसे ही देखिएगा आगे का ये सूत्र है, न विभक्तौ तुष्माः। इसमें न तो ये अव्यय पद है, विभक्तौ ये सप्तमी विभक्ति है, और तुष्माः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है। अब क्या है, अब ऊपर से इसका भी अर्थ नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, विधेय पद नहीं है। तो इसलिए, और इसमें ये देखिएगा, इसमें किसकी अनुवृत्ति लाई गई है, हलंत्यम और इत की अनुवृत्ति लाई गई है। विभक्ति विभक्तों में सप्तमी विभक्ति है। अब इसमें सप्तमी विभक्ति पड़ी है, इसलिए ऊपर से उपदेशे जो शब्द है सप्तम्यंत वो नहीं आ सकता, क्योंकि सप्तमी का पद तो यही पड़ा हुआ है। सप्तमी का पद तो यहीं पर पड़ा हुआ है विभक्तौ, इसलिए उपदेशे की अनुवृत्ति नहीं आएगी समान विभक्ति वाले की। ठीक है। और इसमें ये जो हल और अंत्यम की आ रही है, ये हल और अंत्यम ये क्या है, इसके विशेषण बन रहे हैं तो समान विभक्ति वाले। हल भी प्रथमा विभक्ति है और अंत्यम, परंतु इसके तुष्माः के ये विशेषण रूप में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। और इत ये विधेय रूप में है। ये बात थोड़ी सी बहुत कठिन लग रही होगी आपको, पर एक संस्कार बना लीजिएगा। ठीक है। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको ये नियम पूरा आज ही समझ में, आज नहीं आएगा। आज आपको 10% आ सकता है, 15% आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 आ सकता है, बस अधिक अभी नहीं आएगा, क्योंकि सूत्रों का अर्थ आपको पता ही नहीं अभी तो। पर मैं आपको संस्कार बनाने के लिए आपके बुद्धि में, आपके मन में ये संस्कार बन जाए, आप इसको बात को आगे बार बार दोहराते रहे, आवृत्ति करते रहे, तो यहां पर ये अनुवृत्ति आती है, क्योंकि ये विधेय है। विधेय समान विभक्ति वाला भी आ जाता है और विशेषण रूप में होता है तो भी आ जाता है। ठीक है। तो वही यहां पर कार्य हो गया। इसी प्रकार से समझना है आपको। चलिएगा, तो बस बाकी मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जो मैंने बातें आपको लिखाई हैं उनको ध्यान देना है। अब अगली कक्षा में हमारा सूत्र आरंभ हो जाएगा। ठीक है। अब आराम से ये धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। ये सामान्य विषय नहीं है, ये बहुत जटिल विषय है। हम आपको अधिक बता भी नहीं सकते एकदम अभी, नहीं तो आप उलझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब अगली कक्षा में हम पढ़ना आरंभ करेंगे। बोलो जी। अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिरादैच। अच्छा जी, एक बात चलते चलते हमको ध्यान आ गई है, बता देते हैं। बहुत सारे हमें संदेश करते हैं व्हाट्सएप पर, गुरुजी हमको व्याकरण पढ़ना है। देखिएगा, ये वास्तव में हम जो व्याकरण ऐसा शब्द है, ये वह है वह। हमें अधिकतर पाठक लिखते हैं क्योंकि उनको व्याकरण नहीं ज्ञात है संस्कृत का, वो हिंदी बोलते चालते हैं, हिंदी पढ़ी हुई है उन्होंने। ये वह है, बहुत अधिकतर पाठक हमको क्या लिखते हैं, व्याकरण।
ये गलत है, ये बा नहीं है, ये वा है। बा और वा में अंतर है। वा और बा में ओठ मिलते हैं, वा में थोड़े ऐसे होते हैं। तो ये व्याकरण है। मैं भी तो आपको बार बार यही बोलता हूं कि व्याकरण व्याकरण व्याकरण, व्याकरण नहीं बोलता मैं। नहीं तो आप सोचे व्याकरण बोल रहे हैं गुरुजी, व्याकरण नहीं है, व्याकरण। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये व्याकरण है न कि व्याकरण है। इस बात को समझ लीजिएगा। ये मैंने आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ा दिया है। अब ध्यान रखेंगे, पहले वर्णोच्चारण शिक्षा की जो कक्षाएं हैं उनको पढ़ लीजिएगा अवश्य, और अष्टाध्यायी के सूत्रों का निरंतर पारायण चलना चाहिए। उच्चारण मैंने आपको यहां करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अष्टाध्यायी के सूत्र में, अष्टाध्यायी सूत्रोच्चारण इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरे 8 अध्याय के सूत्रों का उच्चारण आपको करा दिया है। प्रतिदिन एक पाद, एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय का श्रवण कीजिएगा, पारायण कीजिएगा। मैं वीडियो को देखते हुए आप इन सूत्रों को देख देख करके पढ़िएगा, उच्चारण करने का अभ्यास कीजिएगा, और यदि हो सके तो स्मरण भी करना है। स्मरण करना आवश्यक होता है, परंतु आज समय ऐसा है कि स्मरण करने के लिए लोगों के पास में समय नहीं है, तो बिना स्मरण करे किए हुए भी आप समझ सकेंगे, परंतु पारायण निरंतर चलता रहना चाहिए। कब तक? कब तक? जब तक आप पूरा व्याकरण ना पढ़ें तब तक। मैं अपनी बात बताता हूं आपको। जब तक लगभग 6 वर्ष तक, सबसे पहले प्रथम हमने अष्टाध्यायी को स्मरण किया। जब तक महर्षि पतंजलि का जो महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ लिया था, तब तक लगातार मैं इसकी आवृत्ति करता रहा। मैंने तो स्मरण किया था, बिना देखे इसका निरंतर आवर्तन चलाया है लगभग 6 वर्ष तक। पर आप उतना नहीं कर सकते हैं, तो जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करें, ठीक है? तभी समझ में आएगा। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश तो हो ही गया है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ये लंबी सीरीज है, कम से कम 5 से 6 वर्ष की सीरीज है। इसमें संपूर्ण व्याकरण हम आपको पढ़ाएंगे। 100 वर्ष के लिए यह कार्य किया जा रहा है। आप सभी से इतनी ही आशा है, अपेक्षा है, निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके इन वीडियोज को पहुंचाइएगा। किसके लिए? महर्षि पाणिनि के व्याकरण के वैज्ञानिक पक्ष को लोगों के सामने रखने के लिए। सर्वेभ्यो नमः।